वेब डेवलपमेंट कोर्स है जी कि हमारे पास वेब जो होती है वो क्या चीज़ होती है। वेब जो है ये बेसिकली हमारे पास तीन चीज़ों का मजमूआ है। या एक वेब के कंटेंट जो हैं वो स्टैटिक हो सकते हैं कंटेंट्स, या डायनामिक कंटेंट्स हो सकते हैं, या फिर उसमें कोई ना कोई स्क्रिप्ट जो है वो मौजूद हो सकता है। दुनिया की कोई भी वेबसाइट है उसके ऊपर मौजूद ऐसा मवाद जो मौजूद है तब्दील नहीं हो रहा, वो स्टैटिक कंटेंट कहलाएगा। आप अपनी वीयू की साइट को देख लें, उस पर कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है ना, वो एक स्टैटिक कंटेंट है। कॉन्टैक्ट अस का एक पेज बना हुआ है, वो एक स्टैटिक कंटेंट है। इसके अगेंस्ट अगर आप cricinfo.com खोलते हैं, bbcworld.com खोलते हैं, express.pk खोलते हैं, तो ये एक ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसके कंटेंट्स जो हैं वो रेगुलर अपडेट हो रहे हैं। जैसे ही कोई न्यूज़ आती है, जैसे ही कोई इवेंट परफॉर्म होता है, जब भी आप उसको खोलते हैं उस पर जो कंटेंट्स होते हैं वो चेंज होते हैं। तो तीसरी चीज़ उसमें क्या होती है कि आपके पास जो है वो उसके ऊपर लगा हुआ स्क्रिप्ट क्या है। स्क्रिप्ट हमारे पास दो किस्म के हो सकते हैं। एक वो स्क्रिप्ट है जो आपके क्लाइंट के ऊपर चलता है, जहां आपने वेबसाइट को खोला हुआ है इसके ऊपर चलेगा। दूसरा स्क्रिप्ट हमारे पास जो है वो सर्वर है, जो कि आपके सर्वर के ऊपर चलेगा। स्क्रिप्ट को आप ये कह सकते हैं कि एक छोटा सा प्रोग्राम है। प्रोग्रामिंग को आप समझते हैं, प्रोग्राम है छोटा सा जो यूज़र की इंटरेक्शन के अगेंस्ट जो है वो चलता है। बड़ी से बड़ी भी वेबसाइट आपके पास होगी ना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। कोई भी अगर आपके पास वेबसाइट होगी, उसकी जो बेस है ना वो, उसमें दो किस्म की चीज़ें होती हैं। एक फ्रंट एंड होता है और एक उसका बैक एंड होता है। फ्रंट एंड से मुराद वो है वो वाला पार्ट जो जब किसी ने ब्राउज़ करना है ना, जो उसके सामने आएगा ना, वो वाला हिस्सा जो है वो उसका फ्रंट एंड है। जैसे हमने W3 स्कूल को खोला तो अब जो हमारे सामने इसका पार्ट आएगा वो इसका फ्रंट एंड है। बैक एंड क्या है कि सर्वर उसके ऊपर क्या कर रहा है। हम जब क्वेरी देते हैं वो सर्वर उसको प्रोसेस करके कोई हमें जवाब देता है या डाटा देता है, जैसे तो वो हमारे पास जो है वो बैक एंड हो जाता है। आप किसी भी वेबसाइट में से कोई इन्फॉर्मेशन तलाश करते हैं, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग्स जो हैं ये हमारे पास बैक एंड में आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो है वो तीन टेक्नोलॉजीज़ हैं। एक HTML है, एक CSS है, और एक जो है वो हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, यानी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। चौथी टेक्नोलॉजी बैक एंड पे यूज़ होती है, उसके लिए जो है वो आप किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, वो एक अलहदा चीज़ है। ठीक है। अब इन तीनों का इस्तेमाल जो है ना वो आपने वेबसाइट के अंदर देखना है कि वो कहाँ पे हो रहा है और कैसे हो रहा है। मसलन आपके सामने ये एक वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट अगर आपके सामने ओपन है, उस वेबसाइट की जो प्रेजेंटेशन है ना उसको CSS ने कंट्रोल करना है, उसके लेआउट को। उसके कलर स्कीम क्या होगी, समझ आ गई जी। उसमें अगर आपके कंटेंट्स हैं तो वो आपकी स्क्रीन के ऊपर किस तरह ज़ाहिर होंगे, लेफ़्ट पे ज़ाहिर होंगे, राइट पे ज़ाहिर होंगे, टॉप पे होंगे, बॉटम पे होंगे। यानी पूरी वेबसाइट का जो लेआउट है इसको कंट्रोल करेगी आपकी स्टाइल शीट CSS। अच्छा, आपकी वेबसाइट के अंदर जो भी आपने कंटेंट डालना है, यानी वो चाहे ऑडियो कंटेंट है, वीडियो कंटेंट है, टेक्स्ट है, जो कुछ भी है, वो सारे का सारा जो है वो HTML ने डालना है। HTML के पास मुख्तलिफ़ किस्म के टैग्स हैं जिसके ज़रिए आप टेक्स्ट को दाखिल कर सकते हैं, हेडिंग्स बना सकते हैं, आप पैराग्राफ दाखिल कर सकते हैं, इमेजेस दाखिल कर सकते हैं, ऑडियो दाखिल कर सकते हैं, वीडियो दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा जितने किस्म का भी डाटा है, हर किस्म का डाटा जो कंटेंट है, उसका कंटेंट से मुराद मवाद है। उर्दू में अगर मैं आप इसको तफसील, तो मवाद आपकी वेबसाइट पर मौजूद जो मवाद है, जितना मवाद भी आपने दाखिल करना है वो सारे का सारा जाएगा HTML के टैग्स के थ्रू। ये HTML का किरदार है। मेरे पास एक पेज है, जैसे ये देखें, मैंने एक सिंपल लिखा है कि मैंने जितना कुछ भी कंटेंट डालना है, ये देखें, ये सारे का सारा मेरा कंटेंट है। एक तो मैंने बॉडी के अंदर डालना है, तकरीबन सब लोगों को पता है कि हेड होता है, बॉडी होता है, और ये चीज़ ज़रा समझ लें। एक कोई भी वेब पेज है ना, उसमें HTML होगा, फिर उसका एक हेड पार्ट होगा, और उसके बाद उसका एक बॉडी पार्ट होगा, और HTML जो है ना वो एंड हो जाएगी। आपको भी पता है, आपको भी पता है, आपको भी अंदाज़ा है, आपको भी अंदाज़ा है, और आपको शायद नहीं है। ठीक है ना।
तो इसको आप भूल जाए। हमने जितना मवाद डालना है वो किस में डालना है, हमने HTML के टैग्स के ज़रिए जाना है। अगर आप अब W3 स्कूल को देखो तो ये लर्न HTML के ऊपर आप चले जाओ। लर्न HTML के अंदर ये सारा कुछ जितना भी है ये मवाद डालने के ही टैग्स हैं सारे। देखें जी, फॉर्मेटिंग है, हेडिंग है, एट्रीब्यूट है, कोटेशन, लिंक्स, इमेज, टेबल, लिस्ट, ब्लॉक, हर चीज़ आपने अपनी वेबसाइट के अंदर कैसे डालनी है, कैसे डालनी है, कैसे डालनी है, यही इसके ऊपर आपको बताया जाएगा। मिसाल के तौर पर आप अपनी वेबसाइट के अंदर एक तस्वीर डालना चाहते हैं, आपके पास इमेज का टैग है। मैं यहाँ पर ना एक छोटा सा पेज बनाता हूँ और उस पेज को जो है ना वो आपके साथ साथ मैं शेयर करता जाऊँगा। मैं उसी साइट में से जो 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 मैंने डॉक्यूमेंट आपको खोल के दिखाई हुई थी, ये वाली, ये जो है ना, इसमें से मैं ये वाला कोड जो है वो इसको कॉपी करता हूँ। ये Ctrl+C किया मैंने, और आप कोई भी एडिटर जो है वो यूज़ कर सकते हैं नोटपैड के कोड के लिए। मैं Notepad++ को यूज़ करता हूँ। इसमें क्या है, कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। ये मैंने एक फ़ाइल इसके अंदर सेव की, उसके बाद मैंने Ctrl+S दबाया और फाइल का नाम मैंने लिख दिया मेरा ये demo1.html। ये मेरी एक फ़ाइल है, ये देखिए ये मेरी फ़ाइल। अब इसका फ़ायदा क्या हुआ कि जितने मेरे टैग्स हैं ना उनके कलर चेंज हो गए। CSS का और तरह से कलर आ गया, जावास्क्रिप्ट का और तरह से कलर आ गया, ठीक है। जो कुछ मैंने उसके अंदर लिखा हुआ है उसका कलर जो है वो और तरह से आ गया, ठीक है ना। तो ताकि मुझे हाँ जी, ये Notepad++ की का जो है ना वो फ़ीचर है मेरे पास। ये अलहदा से डाउनलोड करना पड़ता है, फ्री सॉफ्टवेयर है, ठीक हो गया। अब आप देखें ये एक पेज है, हम इसको सेव करते हैं, सेव करके ना इसको चलाते हैं क्रोम के अंदर। ये क्रोम के अंदर आपके पास शो हो गया, ठीक है। अब आप ज़रा गौर से देखना है इस चीज़ को। ये मेरा पैराग्राफ है, यहाँ पर मैंने एक तस्वीर ऐड की हुई है, ये देखें ये मेरी बॉडी है, ठीक है जी, H1। ये जो स्क्रिप्ट और स्क्रिप्ट के अंदर है ये आपका जावास्क्रिप्ट है, और जो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है ये आपका CSS है। ये तीन पार्ट हैं, इन तीनों को समझ लें बस। हाँ जी, ये आपका HTML सेक्शन है। आपकी डॉक्यूमेंट का जो सेक्शन है उसको भूल दें, उसका सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका ये है कि आप HTML से स्टार्ट करेंगे, HTML पे एंड कर देंगे, ठीक है। HTML के अंदर आपके दो पार्ट होंगे, एक हेड वाला पार्ट होगा और इसी तरह आप हेड को जो है वो एंड कर देंगे। एक आपका बॉडी वाला पार्ट होगा और इसी तरह आप बॉडी को एंड कर देंगे। समझ आ गई। उसके बाद आपके पास आपने जितनी स्टाइलिंग करनी है, जितनी भी स्टाइलिंग करनी है, स्टाइलिंग से मुराद लेआउट, प्रेजेंटेशन, कलरिंग, अलाइनमेंट, पोजीशन, हर चीज़ किसकी, आपके डाटा की। जो डाटा आपने उसमें दाखिल किया है उसकी पोजीशनिंग है, वो सारी की सारी आपने STY स्टाइल और STY स्टाइल के अंदर लिखनी है। और इसके अंदर आपने जितना कोड लिखना है वो सारा कोड किसका होगा, CSS का कोड होगा, ठीक है। स्टाइल के अंदर CSS का कोड लिखने के तीन तरीके हमारे पास होंगे, लेकिन फ़िलहाल आप सिर्फ इतना ज़हन में रखें कि एक वेब पेज के अंदर जो मवाद आपने डाला है उस मवाद की जितनी भी स्टाइलिंग है, उसका लेआउट है, उसकी प्रेजेंटेशन है, उसको CSS ने कंट्रोल करना है। और उसको लिखने का सबसे सिंपलेस्ट वे ये है, कंटेंट में यहाँ डाल दूँगा, ये मेरा कंटेंट है, ये देखें मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ लिखा है H1 और इसमें लिख दिया दिस इज़ माई हेडिंग। आप देखें मैंने लिखा दिस इज़ माई हेडिंग, हाँ जी। अच्छा, ये मेरे पास दिस इज़ माई हेड। अब ये कंटेंट मैंने इसमें डाल दिया। अब आप देखेंगे अगर इस फाइल को मैं इसको demo2.html के नाम से सेव करके इसको मैं क्रोम के अंदर रन करता हूँ, ठीक है, मेरे पास लिखा हुआ आ जाएगा दिस इज़ माई हेडिंग। अब ये बोल्ड वगैरह क्यों हो गया, इसलिए हो गया कि मैंने इसको H1 में बंद किया। ये डाटा दाखिल हो गया, H1 हेडिंग दाखिल करने के लिए, H2 दूसरी हेडिंग दाखिल करने के लिए, P पैराग्राफ दाखिल करने के लिए, BR ब्रेक दाखिल करने के लिए, इमेज दाखिल करने के लिए, ठीक है, फ्रेम दाखिल करने के लिए, इनपुट का टैग, इनपुट के ये सारे टैग्स कहलाते हैं, ये जो हमने लिखे हुए।
हाँ जी, एक पेज के अंदर ये तीनों एलिमेंट्स मौजूद होंगे जिससे आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड जो है वो तैयार होगा। अब आप यहाँ पर देखें रोल किस किस का कैसे है, यहाँ पर देखते जाएं आप। दिस इज़ हेडिंग लिखा, कंटेंट वो था जो मुझे यहाँ पर नज़र आ गया। ये देखें दिस इज़ हेडिंग मुझे नज़र आ गया। मैं चाहता हूँ जो भी मैं हेडिंग लिखूँ, मेरे पेज में 50 हेडिंग्स हैं, ठीक है ना। आप ये देखें कि मैं जो पेज बना रहा हूँ जैसे ये है। अब आप इसको ज़रा गौर से देखेंगे ना, तो जहाँ भी हेडिंग आ रही है ना उसकी शक्ल एक जैसी है। देख रहे हैं ना, ये देखें, ये ये देख रहे हैं आप, इसकी और इसकी शक्ल एक जैसी है, समझ आ रही है। इसका फॉन्ट स्टाइल एक जैसा है, इसका कलर एक जैसा है। अब आपका पेज है, आपने उसमें हो सकता है एक ही पेज में कितनी दफ़ा आपने हेडिंग को यूज़ करना होगा। अगर आप गौर से देखें, इसी पेज को सिर्फ देख लें, इसमें आप देखें कि ये वाला जो हिस्सा है, देख रहे हैं ना आप, इसका और इसका ये लिंक है। जितने भी लिंक हैं उनकी शक्ल एक जैसी है, जितनी भी हेडिंग्स हैं उनकी शक्ल एक जैसी है। समझ आ गई बात की। अब अगर हम इसको वर्ड में टाइप करें तो आप याद करो हमें वर्ड में क्या लिखना पड़ेगा। हमें वर्ड में हर दफ़ा जाके उसकी सेटिंग खुद करनी पड़ेगी, या हम फॉर्मेट पेंटर को यूज़ करते थे, ठीक। अब आपने अपनी डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी आपने डॉक्यूमेंट बनाई है, ये डॉक्यूमेंट बनाई है आपने, इसके अंदर नीचे बहुत कुछ लिख दिया, आगे फिर जाके आप एक हेडिंग लिख लें। अब आप चाहते हैं कि हर हेडिंग का स्टाइल ये हो, हर हेडिंग का स्टाइल ये मखसूस स्टाइल हो, उसके लिए आपको उसकी CSS लिखनी पड़ेगी। आप स्टाइल वाले पोर्शन में जाओ, आपकी वेबसाइट का जो स्टाइल वाला पोर्शन, अब यहाँ पर CSS लिखो। CSS लिखने का तरीका ये देखें, टैग का नाम लिखें, H1 टैग है, उसके बाद एक ब्रैकेट ये ब्रैकेट लिखते हैं, ये आपका, इसके अंदर अब आप CSS का लिखें। ये CSS लिखने के लिए सिलेक्टर कहलाता है, ये CSS का सिलेक्टर है। H1 के लिए लिखें, इमेज के लिए लिखें, लिंक के लिए लिखें, जिस मर्ज़ी के लिए लिखें, समझ आ रही। अब ये H1 है, अब आप यहाँ पर CSS को पढ़ेंगे। अब आपने CSS को पढ़ना है, ये देखो ना, जिस तरह ये आपने HTML को पढ़ा, इसी तरह अब आप क्या करते हो, ये CSS है, सारी CSS है। कलर कैसे देना है, फॉन्ट कैसे देना है, रंग कैसे देना है, बॉर्डर कैसे देना है, समझ आ रही है। हर चीज़ यहाँ पर मेंशन है। ये HTML है, कंटेंट डालने के लिए क्या क्या है, ये उस कंटेंट को फॉर्मेट करने के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ है, सारा कुछ यहाँ पर हम पढ़ लेंगे। बात समझ आ गई। आज का टॉपिक हमारा सिर्फ ये है कि हमने चीज़ों को रिलेट कैसे करना है, हमें समझ आ जाए कि ये मेरा हिस्सा जो है वो वेबसाइट का, ये CSS ने डील करना है, ये जो काम है ये मेरा HTML ने डील करना है, और ये जो काम है ये जावास्क्रिप्ट ने डील करना है। बात समझ में आ गई कि सिर्फ इस चीज़ को समझना है, ना हमें HTML आती है, ना CSS आती है, ना हमें जावास्क्रिप्ट आती है। वेब का कौन सा हिस्सा किस टेक्नोलॉजी ने, किस पार्ट ने शेयर करना है। देखिए मैंने आपके सामने H1 लिखा, अब आप कहते हो जी इसके अंदर एक पैरा लिखो। मैं बॉडी के अंदर क्या करूँगा, इस तरह P का टैग लगा के उसमें पैरा लिखूँगा। आप मुझे कहते हो सर इस पेज के अंदर एक तस्वीर डालें, मैं क्या करूँगा, IMG का टैग जो है वो यूज़ करके और एक तस्वीर डालूँगा। किस तरह लिखना है ये बाद की बात है। आप मुझे कहते हो सर इस वेबसाइट के अंदर एक बटन डालें, ठीक है, मैं क्या करूँगा, बटन का जो है वो टैग यूज़ करके इसके अंदर जो है वो एक बटन डालूँगा। समझ आ रही है ना। Ctrl S किया, ठीक है, इधर आके देखें आप, क्योंकि P अभी खाली था इसलिए उसमें कुछ नहीं है। इमेज को मैंने तस्वीर का नाम नहीं दिया, नहीं शो हुई। बटन के अंदर मैंने लिख दिया IM बटन, तो आप देखें एक बटन बन के मेरे सामने आ गया। यहाँ तक बात की समझ आई कि नहीं। जो कुछ मैं इस वेबसाइट में दिखाना चाहता हूँ बॉडी के अंदर जाके HTML के टैग्स की मदद से लिखता रहूँ। अब आपने कहा सर हेडिंग जो है ना इसको रेड कर दें, दिस इज़ CSS, दिस इज़ नॉट HTML कमांड। अब मुझे CSS यूज़ करनी पड़ेगी। कैसे CSS को लिखने के 3 तरीके हैं। कौन कौन से 3 तरीके हैं, वो ये हैं। एक CSS को हम इनलाइन लिख सकते हैं, एक CSS को हम हेड पार्ट में लिख सकते हैं, तीसरा तरीका है कि एक्सटर्नल CSS लिख सकते हैं। यानी 3 तरीके। यहाँ पर देखिएगा, आप जिस टैग के लिए CSS लिखना चाहते हैं उसके अंदर आ जाएं। ये पहले टैग के अंदर STYLE स्टाइल लिखें,
इक्वल डालें और डबल कॉमास के अंदर जितनी मर्जी CSS लिखें। डबल कॉमे आगे मैंने लिखा COL कलर कॉलन RED रेड। ये CSS लिखने का तरीका देख लें क्या है। पहले आपने प्रॉपर्टी का नाम लिखना है, कलर, फॉन्ट, बॉर्डर, रेडियस। उसके बाद कॉलन का निशान डालना है, आगे उसकी वैल्यू दे देनी है। अब कलर क्या है? प्रॉपर्टी। रेड क्या है? वैल्यू। बस यही CSS लिखने का तरीका है सारे का सारा। अब सीखना हमने क्या है, प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं और उनकी वैल्यूज़ कौन कौन सी। वो एक डिक्शनरी अपने दिमाग में बिठानी है, वो भी नॉर्मल सी। सारे याद ना होते हैं, ना कोई याद करता है। जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है आप नेट पे जाते हो, लिखते हो। मैं जैसे अब तलाश करना चाहता हूँ मैं कि जनाब जो है ना वो फ़ॉन्ट करने के लिए CSS क्या है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि फ़ॉन्ट चेंज CSS। फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए CSS कैसे लिखी जाएगी, समझ आ रही है ना। आप देखें वो मुझे लेके चला गया कि CSS फ़ॉन्ट जो लिखेंगे आपको वो बता देगा। बॉर्डर चेंज करने के लिए वो आपको बता देगा, ये गूगल खुद ही आपको बताएगा, लेकिन फॉर्मेट नहीं गूगल बताएगा। फॉर्मेट आपको एक दफ़ा याद करना है। अब मैंने लिखा ना, ये पहला तरीका है, इसे कहते हैं इन लाइन CSS। ये इन लाइन CSS है। किसी भी टैग के अंदर आप लिखें, इन लाइन हो गई है। स्टाइल लिखा, कलर रेड लिखा, कंट्रोल S करें और इसको सिर्फ आप रिफ़्रेश करें तो आप देखेंगे आपकी हेडिंग रेड हो गई। इसका नुकसान क्या है इन लाइन का? इन लाइन का नुकसान ये है कि हर किसी के लिए लिखनी पड़ेगी। आपने 40 जगह H1 यूज़ किया, 40 जगह उसके अंदर स्टाइल लिखना पड़ेगा। समझ आ गई? फ़ायदा क्या है कि अगर आप उन 40 में से 2 को डिफरेंट करना चाहते हैं तो फिर आपको इनलाइन यूज़ करना पड़ेगा। ये आपकी अपनी लॉजिक है। अब यही काम हम कैसे कर सकते हैं? हम ऐसे भी कर सकते हैं। ये मैंने H1 लिखा हुआ है स्टाइल वाले पार्ट में। किस में? सबसे पहले हेड सेक्शन में। हेड सेक्शन के अंदर स्टाइल के टैग में मैंने लिखा H1 ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद। यहाँ आके मैंने लिखा COLOR कलर RED रेड, ठीक है। अब इस वाले को मैंने जो है ना वो यहाँ से जानबूझ के जो है ना वो मैंने E को ख़त्म कर दिया। ज़ाहिर स्पेलिंग गलत कर दिए तो ये तो नहीं चलेगा। अब देखें कि वो वाला चलेगा और आपकी वेबसाइट पर कोई फ़र्क नहीं। अब कौन सा चल रहा है? स्टाइल वाला। चलें, थोड़ी सी यहाँ में मिस्टेक होगी, समझाने के लिए हम इसके कलर को ब्लू करते हैं ताकि पता चले कि वाकई ये वाला पार्ट चला है। F5 करें, ब्लू हुआ कि नहीं? ओके। अब आप जितनी जब आपने स्टाइल में आके H1 लिखा ना तो अब क्या है, बॉडी के अंदर अगर 40 H1 भी होंगे सब ब्लू हो जाएंगे। अब उन 40 में से एक डॉक्टर साहब ऐसा है कि जिसको आप रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करें, जाके इन लाइन लिख दें, क्योंकि सबसे आखिर पर इन लाइन CSS एग्जीक्यूट होती है। सबसे आखिर, सबसे पहले H1 वाली चलेगी, लेकिन वो एक के अंदर इन लाइन लिखी हुई है, वो उसके ऊपर जब दोबारा चलेगी तो उसको क्या कर देगी, रेड कर देगी। समझ आ गई ना? अब हम इसको करके देखते हैं ज़रा। यहाँ पे ये देखें, हाँ जी, डोमिनेट कर देगा उसको। सबसे आखिरी जो सी है इन लाइन सी है, मैंने कंट्रोल C करके ना ये मैंने इस एक और मैंने कर दिया, ठीक है। अब आप कंट्रोल S करके इसको रिफ़्रेश करें, आप देखेंगे कि हेडिंग 2 भी आपके सामने आ गई, ब्लू है। जितनी H1 डालते जाएंगे ब्लू आएगा। आगे समझ बात? अच्छा, अब मैंने क्या किया कि ये जो H1 है ना इसके ऊपर मैंने ये रेड किया हुआ है। अब ज़रा गौर से देखना, यहाँ भी अब ये लिखा हुआ है और उधर भी लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज़ माई हेडिंग 2। अब यहाँ पे देखें रेड है ना। अब आप ज़रा उधर जाके F5 करें, F5 करें तो आपके नीचे वाले पे रेड आ जाए। दिस इज़ CSS हर एलिमेंट के। और तीसरा तरीका क्या है कि CSS को अपनी फ़ाइल से वैसे ही बाहर निकाल दें, बाहर जाके लिख दें, ठीक है, और उस फाइल को फिर अपने HTML के अंदर लिंक कर दें। ये एक तीसरा तरीका है, इसको कहते हैं एक्सटर्नल CSS। ज़्यादातर यही अडॉप्ट होता है कि आपकी CSS अलहदा हो और आपकी HTML अलहदा हो। बहुत दफ़ा आपने वेबसाइट को डाउनलोड करते हुए आपने कभी Gmail को खोला, आपने देखा कि Gmail का पेज अजीब सा आ जाता है, ऊपर नीचे एक दूसरे के आ जाते हैं, कोई स्टाइल नहीं होता ऊपर। यूज़र ने देखा ना आपने कि पेज लोड हो जाता है सारा, लेकिन स्टाइल कलर शलर लोड नहीं होते।
ऐसा होता है कि नहीं होता? वो क्या होता है कि वो HTML लोड हो जाता है, अभी CSS अभी लोड हो रहा होता है, वो एक्सटर्नल CSS होता है। समझ आ रही है ना? कभी कभार अक्सर आप देखेंगे कि ऊपर नीचे मेल अकाउंट का या जीमेल का जो है ना वो आ जाएगा ऐसा। तो ये हमारे पास 3 तरीके हो गए। यहाँ तक समझ आ गई? अपनी वेबसाइट को इंटरएक्टिव बनाने की, इंटरएक्टिविटी लाने के लिए, जैसे ये बटन है, इस बटन पर मैं क्लिक करूं तो मेरे सामने एक मैसेज आ जाए। अब देखो, यूज़र जब अपनी वेबसाइट के साथ इंटरैक्शन करे तो फिर किस चीज़ ने जवाब देना है? समझ आ गई? अब देखिए, मैं क्लिक करूंगा तो फिर किसने मुझे रिस्पॉन्स करना है? इसके लिए आपका जावास्क्रिप्ट है, जावास्क्रिप्ट है, बेस जावास्क्रिप्ट है। आगे चाहे वो jQuery बन गया है या jQuery मोबाइल बन गया या जो कुछ भी है, ठीक है। इसके लिए आपके पास कोई ना कोई लैंग्वेज इस्तेमाल होगी। HTML मार्कअप लैंग्वेज है, CSS जो है ये स्टाइल शीट है, नॉट अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जबकि जो जावास्क्रिप्ट है ये एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो या इसको फुल फ्लैज लैंग्वेज नहीं कहेंगे तो हम कंप्यूटर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसको हम वेबसाइट में यूज़ करते हैं। अब उसकी मिसाल देखें, मैं चाहता हूँ इस बटन पर जब मैं क्लिक करूँ, ठीक है, तो मेरे सामने एक डायलॉग बॉक्स आ जाए। अब वो जावास्क्रिप्ट इसको जो चीज़ हैंडल करेगी वो जावास्क्रिप्ट है। ये मेरा बटन है ना, इस बटन के अंदर मैं आया और मैंने इसे कहा यहाँ पर कि ऑन क्लिक तुम ऐसे करो इक्वल टू, ये ब्रैकेट आ गया, ALERT अलर्ट विंडो डॉट, ये जावास्क्रिप्ट में लिख रहा हूँ, विंडो डॉट ALERT अलर्ट दिस इज मी जावास्क्रिप्ट। हाँ जी, चलेगा या नहीं सुफान? रिफ्रेश किया, ऑन क्लिक, नहीं चला। कंट्रोल S, ऑन क्लिक के ऊपर क्या करो कि माई FUC को चलाओ। अब FUC क्या है? अब आ जाएंगे जावास्क्रिप्ट का कोड। जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए आपको स्क्रिप्ट का टैग चाहिए, ठीक है। जिस तरह स्टाइल का चाहिए इसी तरह स्क्रिप्ट का टैग। स्टाइल का टैग सिर्फ हेड में यूज़ होता है, स्क्रिप्ट को आप बॉडी में भी यूज़ कर सकते हैं और हेड में भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या कहा है, ऑन क्लिक क्या चले, माई फिट, तो इसको यहाँ पर लिखने का तरीका देखें। मैं लिखूँगा जी फंक्शन MYFUC फक, ये आ गया, और यहाँ पर मैं ALERT अलर्ट दिस इज़ मी। यहाँ पे तो अब मेरा ख्याल है कि इसको चलना चाहिए। रिफ्रेश, रिफ्रेश, कंट्रोल X, इसको मैं हेड सेक्शन में लेके जाता हूँ, WIN विंडो डॉट अलर्ट। मुझे
लगता है कि मैं ना अलर्ट को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहा। हम यहाँ पर देखते हैं विंडो अलर्ट, उसकी हेल्प पढ़ते हैं, विंडो अलर्ट मेथड, ठीक है। ये उसने हमें दिखा दिया कि इसका तरीक़ेकार क्या है। अलर्ट लिखें और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर लिख के आगे आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह का। ये सिंपल आ गया जी, आप ऐसे इसको लिख सकते हैं। और यही तरीका है, हम भी लिख रहे हैं कि विंडो डॉट अलर्ट लिखने की ज़रूरत कोई नहीं है। कंट्रोल एस, दिस इज मी, ठीक है। मैंने बटन पर क्लिक किया, मुझे कोई और जावास्क्रिप्ट ने कोई ना कोई चीज़ मेरे सामने ला दी। फिर भी आ सकता था, उस लिखने में एरर थी। लेकिन ये सिर्फ अब इन तीनों में से कोई भी चीज़ आपको कंफ्यूजिंग है तो पूछ लें। HTML क्या कर रहा है? कंटेंट्स डाल रहा है। CSS क्या कर रहा है? उन कंटेंट्स के लेआउट और प्रेजेंटेशन को कंट्रोल कर रहा है। जावास्क्रिप्ट क्या कर रहा है? मेरी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बना रहा है। मैं क्लिक करता हूँ, कुछ होता है, समझ आ रही है? मैं स्क्रॉल करता हूँ, कुछ होता है, मैं माउस को मूव करता हूँ तो कुछ होता है। ये वो CSS है, वो सारा CSS था, जो थीम था वो सारा CSS था, और जो डाटा किया था वो HTML था। लेकिन वो देखें आपके, हमने वर्डप्रेस के अंदर डाटा भी दाखिल किया, स्टाइल भी किया, लेकिन हमने ना HTML पढ़ी ना CSS पढ़ी। डाटा को भी दाखिल करने का आसान तरीका था वहाँ पे, स्टाइल को भी कंट्रोल करने के लिए बनी बनाई चीज़ थी, और हमारी वेबसाइट जो है ना वो तैयार। ये तीन चीज़ें जो है ना ये इस तरह इंटीग्रेट होती हैं तो हमारे सामने एक पेज बनता है। किसी दुनिया के एक पेज को उठा के और उस पेज का आप कोड देख लें, कोई भी पेज आप खोल लें, सादा सी वेबसाइट आपके सामने, मैं वो अपने वाली वेबसाइट ही जो है ना उसी को खोलता हूँ और उसी का कोड आपको दिखाता हूँ तो आप हैरान रह जाएंगे। ये है, ठीक है ना। अब ये पेज है आपके सामने, एक पेज आपके सामने खुल गया किसी भी वेबसाइट का। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें और इसका कोड देखें जी, व्यू पेज सोर्स, ये सारा इसका कोड आ गया। इस कोड को आप समझ लें बस। ये देखें जी, ये PHP की फ़ाइल चलेगी यहाँ पर, ये देखें, ये सारा जावा, ये CSS लिखा हुआ है किसी, ये वर्डप्रेस में सब कुछ नहीं, वो नहीं, यानी जो नज़र आ रहा है वो यही है। ये सारा जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ है, विंडो डॉट ये, ठीक है। ये सारा जो है वो CSS लिखी हुई है, ठीक हो गया। अच्छा आगे जाएं आप, ये देखें, ये मुख्तलिफ़ फ़ाइलों को उसने जो है ना वो उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है, वो एक अलहदा बात है ये। लेकिन ये जो कोड है ना, ये इतना लंबा चौड़ा जो कोड आपको नज़र आ रहा है ना, ये देखें जो कुछ भी है, इसमें सिर्फ तीन चीज़ें हैं, HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। लेकिन ये लिखा किसने है? ये सॉफ्टवेयर ने लिखा है। ये चीज़ आपको लिखनी आ जाएगी तो आप बनाना शुरू करें, और ये मुश्किल नहीं है, समझ आ गई? ये खाते आप HTML के सारे टैग सीख लें, CSS के सारी वैल्यूज़ और पैरामीटर सीख लें, जावास्क्रिप्ट की टेक्निक सीख लें, आप इसको लिखना शुरू करें। आप उसको जावास्क्रिप्ट का जो कोड है ना, आप उसको कहीं भी लिख सकते हैं। मैंने बताया ना कि आपने स्क्रिप्ट के टैग में इसको यूज़ करना, यही था ना वो। अब मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ और यहीं पेस्ट कर देता हूँ बॉडी के अंदर, कंट्रोल S करता हूँ। अब देखते हैं कि वहाँ पे ये चलेगा या नहीं। ये रिफ़्रेश हो गया, आपने क्लिक किया फिर भी चला। समझ आ रही है ना? यानी वो जस्ट हमारे पास वो हमने डबल ब्रैकेट नहीं डाली हुई थी, इसलिए नहीं चल रहा था। इन तीनों चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आपने कंटेंट डालना है HTML के ज़रिए, स्टाइलिंग करनी है CSS के ज़रिए, इंटरएक्टिविटी जो बनानी है वो जाओ। मिसाल के तौर पर आप एक पेज बनाते हैं जिसके ऊपर आप ना एक MCQs का पेज है, आप एक वेबसाइट डिज़ाइन कर रहे हैं जिसमें एक टेस्ट आप कंडक्ट करते हैं। अब आप 10 सवाल सामने आ गए, आप सारे VU को जानते हैं तकरीबन, जो क्विज़ आपके सामने आता है, आपके सामने 5 सवाल आ गए, उनके नीचे ऑप्शंस आ गए, आपने पाँचों के ऑप्शंस को टिक किया। ये 5 सवाल शो कर रही है HTML, वो नीचे ड्रॉप बॉक्स शो कर रही है HTML, आपने टिक लगा दिया, ये आपकी इंटरेक्शन है। अब आपने कहा कैलकुलेट,
जब आपने कैलकुलेट किया उसने उस पाँचों के जवाबों को चेक किया, जिस जिसके जवाब ठीक थे आपको बता दिया आपके 3 ठीक है। क्लिक करने के बाद ये जो काम हुआ, जवाब को चेक करना, कंपेयर करना, कैलकुलेट करना, काउंट करना, ये जावास्क्रिप्ट ने किया। वो सवाल आपके सामने किस तरह शो हुए, ये किस तरह नज़र आए आपको, ये CSS ने किया है। वो सवाल आपने लिखे हैं पेज में, वो आपकी HTML। समझ आ रही है ये? नहीं, वो लिंक भी उसी का एक टैग है। जिस तरह कंटेंट डालने का टैग है, इसी तरह लिंक डालने का टैग है, इसी तरह इमेज डालने का टैग है, इसी तरह जो है वो फॉन्ट, पूरे जो फॉर्म जमा करने का। बटन अब डालना उसने है। बटन की फंक्शनैलिटी किसने करनी है? जावास्क्रिप्ट ने। बटन बनाया किसने था? बटन डैश बटन ने, जो कि HTML की कमांड है। समझ आ रही है ना? ये बटन डाला उसने था, लेकिन इसके ऊपर क्लिक होने पे क्या हो, ये जावास्क्रिप्ट ने लिखा। ये जावास्क्रिप्ट हो सकता है, jQuery हो सकती है, ये इसकी जगह PHP हो सकती है, ASP हो सकती है, वो एक अलहदा चीज़ है, लेकिन होगी कोई ना कोई स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होगी, वो सर्वर साइड हो या क्लाइंट साइड हो। ठीक हो गया? अब ये आपके पास पूरा रोल है उसका, जो आप लिखते हो HTML को, CSS को। अब आप सीखने के लिए सिंपल सबसे बेहतरीन सोर्स जो है, W3 स्कूल को खोलो और उसके ऊपर जो है वो HTML के टैग 1 बाई 1 करके पढ़ने शुरू कर दो। ये सारे टैग लिखे हुए, ये टैग क्या करता है, ये क्या करता है, ये क्या करता है। ठीक है, जब आपका ये पूरा हो जाए, आप CSS को सारी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लो, बेशक बराबर चलाते रहो। जब आपने HTML में जाना है ना, जैसे यहाँ पे स्टाइल पे इसने पहुँचना है ना, इसने आपको बता देना है कि स्टाइल को कंट्रोल कौन करता है? CSS। ये देखो, I am red, I am blue। ठीक है ना? जब आपको यहाँ से पता चल गया, आप साथ साथ CSS को भी देख सकते हो, इसको भी पढ़ते जा सकते हो सारी वैल्यूज़ को। जब दोनों चीज़ों की वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगी, तो उसके बाद आप इन दोनों चीज़ों को इस्तेमाल करके बड़ी से बड़ी चीज़ बना सकते हैं। समझ आ रही है? मिसाल मैं आपको देता हूँ कि आप इससे क्या बना सकते हैं, सिर्फ HTML और CSS से, सिर्फ HTML और CSS। ठीक है, अब ये देखें, एक स्टूडेंट ही है हमारा, उसने ये बना के वेबसाइट के लिए एक पार्ट बना के इन्वेटो, दुनिया की इंटरनेशनल मार्केट है जहाँ पे आप कोई भी चीज़ अपनी बना के सेल आउट कर सकते हैं। 11 से ऊपर हो गया।